दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है अगर आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी सीख रहे हो तो। क्योंकि यार अगर आपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं सीखा तो आप क्या ही सीखोगे। जब ये वीडियो एंड हो जाएगा ना तो आप बोलोगे यार ये सब तो हमें आता था। आपको चीज़ें पता होती है लेकिन कोई बताने वाला चाहिए। आपको क्या आपको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है। जैसे बजरंगबली को उसकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी रामायण के टाइम पे, सेम उसी तरह से आपको चीज़ें पहले पता होती है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आपकी शक्तियों का आभास करा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है और कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पे ध्यान दो कि आपको यहाँ पे नज़र क्या आ रहा है। तो अगर आपने बचपन में मैथ्स में कुछ पढ़ा होगा ट्रायंगल वगैरह, तो यहाँ पे आप देखो आपको एक ट्रायंगल टाइप में दिख रहा होगा। देखो आप, ये ट्रायंगल है इसका, अगर मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूँ तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल ये बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें मैथ्स नहीं पढ़ना, हमें ट्रेडिंग सीखनी है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझो कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई ट्रेंड अप ट्रेंड में है, यानी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अगर वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, हायर हाइज एंड हायर लो। तो जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा, जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा, यहाँ पे आप देखो मार्केट हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा है, हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा है। तो जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा तो नीचे गिरने के बाद जो कंसोलिडेशन होता है, इस चीज़ को बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, आपको फिर से मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, यानी कि अपना हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा हो, तो हमें तो उस स्ट्रक्चर पर ट्रेड नहीं लेना है। हम क्या करेंगे, हम कोई कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। तो जब कोई कंसोलिडेशन बनाए, ठीक है, तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, और ये डाउन ट्रेंड कब होगा और क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि उसको मेंटेन करना है अपने प्रीवियस हायर लो को। ठीक है, इसलिए मार्केट जब नीचे आता है, डाउन ट्रेंड दिखाता है लोगों कि हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मार्केट नीचे जाता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करता है अपना स्ट्रक्चर जो कि हायर हाइज एंड हायर लो का है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका हायर लो हो गया और ये इसका हायर हाई हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है। चीज़ों को अगर मैं समराइज करूँ तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब अगर कोई चीज़ अप ट्रेंड में है तो जब वो नीचे आएगी तो उस नीचे आने में हम कोई ना कोई पैटर्न ढूंढ लेंगे कि वहाँ से ब्रेकआउट हो जाए और हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। एक बहुत ही अच्छी बुक में लिखा है दोस्तों, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो ट्रेंड जो होता है ना, वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो उसको कैसे ट्रेड करना है सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने समझा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें से एक पैटर्न आपको बता देता हूँ, इससे सारा का सारा पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, आपको बताता हूँ कैसे बनेगा वो। तो यहाँ पे जब इस चीज़ को आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा था। ठीक है, बहुत सही बात है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक रिजेक्शन मिल रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक रिजेक्शन मिल रहा है दोस्तों। तो इट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जब आप नीचे देखोगे दोस्तों तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है, गया यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, फिर गया फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे नीचे ऊपर हो रहा है। क्यों, क्योंकि यार लोगों को सेक आउट भी तो करना है, लोगों को मार्केट से आउट भी तो करना है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं चाहते कि आप उसके साथ पैसे कमाओ। जब इस चीज़ को आप नोटिस करोगे दोस्तों, तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे सेलर जो है दोस्तों कमज़ोर पड़ रहे हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेलर जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं, यानी कि सेलर्स में वो पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट को वो और नीचे लेके जा सके। यहाँ पे आप देखो सेलिंग जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, सेलिंग जो है एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, 2-3 तरह के कन्विक्शन हमें करना पड़ता है दोस्तों, तब जाके हम ये कन्फर्मेशन वाला ट्रेड ले पाते हैं। तो इस तरह का जब भी आपको सिचुएशन मार्केट में नज़र आए, ठीक है, कि मार्केट एक रेंज में बाउंड हो जाए और वो जो रेंज है उसमें सेलिंग जो है ना वो एग्जॉस्ट होता चले। अगर मानो कि ये कोई स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग बिल्कुल धीरे धीरे छोटा हो रहा है, देखो आप। और जब आपको पता है कि जब स्प्रिंग को आप बिल्कुल जोर से पकड़ोगे और जब उसको छोड़ोगे, आप सोचो आप बिल्कुल प्रेशर से इसको दबा रहे हो, जब इसको आप छोड़ोगे दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होगा इसके अंदर। तो सेम चीज़ें होती है मार्केट के अंदर कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और एक छोटा सा कंसोलिडेशन बनाए, जब वो रिटेस्ट करने आ रहा होगा अपने प्रीवियस हायर लो को,
तो उस बीच दोस्तों कंसोलिडेशन होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के मार्केट जो है ना वो ब्रेक कर देता है। अब समझते हैं कि हम लोगों को ट्रेड किस तरह से लेना है। क्या हमें इस तरह से ट्रेड लेना है कि जैसे ही इसके ऊपर मार्केट जाए और हम घुस जाएं? तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है वो आपको बताता हूँ। आप ऐसा समझो दोस्तों कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा होगा। देखो यहाँ से क्या हुआ, डाउन हुआ। तो मार्केट जब इस तरह का स्ट्रक्चर बना ना दोस्तों, तब आपको मार्केट में घुसना है। क्यों घुसना है? यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इस चीज को यहाँ से कनेक्ट कर दूं तो देखो यहाँ पे हुआ क्या। तो मार्केट दोस्तों ऊपर जाने से पहले एक ना एक बार नीचे तोड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है वो आपको बताता हूँ। आप खुद सोच के देखो यार कि हर कोई अगर ये चीज़ सीख लें, हर कोई ये बात जान ले कि मार्केट जो है इसको तोड़ेगा, फिर इसको रिटेस्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर निकलेगा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ किताबों में होता है दोस्तों। तो आपको करना क्या है दोस्तों वो आपको बताता हूँ। तो मार्केट जब भी लास्ट किकआउट दे लोगों का, लास्ट किकआउट दे लोगों का कि चल भाई तेरा काम खत्म, अब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो आउट हो चुके हैं, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल क्या करते हैं, बहुत ही बड़े बड़े प्रेशर लगाते हैं मार्केट के ऊपर और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप नोटिस करोगे ना तो हमारा जो प्रीवियस हायर लो था उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जब तक प्रीवियस हायर लो का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकता। ये बात पता होती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल को, ठीक है दोस्तों। आपको लास्ट किकआउट का वेट करना है कि कब मार्केट जो है किकआउट दे और लोग बाहर निकले। आपको उस वीक पे एंट्री लेनी है और उसका स्टॉप लॉस जो है आप साफ साफ इस वीक के नीचे लगा सकते हो। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े बाइंग प्रेशर बनेंगे दोस्तों। आपको मैं अभी चार्ट्स पे दिखाऊंगा चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस आप सब तक डिलीवर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देखो, आप सभी के लिए मैंने छोटा सा सेटअप यहाँ पे रेडी किया है डाउन ट्रेंड का। तो डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है? डाउन ट्रेंड का मतलब होता है लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अभी लोअर हाई एंड लोअर लो कई लोगों को कंफ्यूज करता है। इसका क्या मतलब है? तो लोअर हाई एंड लोअर लो का मतलब ये होता है दोस्तों कि मार्केट अगर नीचे आ रही है, ठीक है, मार्केट अगर नीचे आ रही है तो अपने प्रीवियस लोअर हाई को, यानी कि जहां पे प्राइस गया था उसको नहीं तोड़े। देखो यहाँ पे नीचे आया, जब वापस से रिटेस्ट करने गया तो आप देखो इस चीज को नहीं तोड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग समझो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर गया, जब मार्केट ऊपर गया तो इसको नहीं तोड़ा, जब मार्केट ऊपर गया तो इसको नहीं तोड़ा। यहाँ पे एक रेंज में बाउंड हो गया, एक रेंज के अंदर मार्केट जो है वो फंस गया। एक पर्टिकुलर जगह पे आके प्राइस जो रिजेक्ट हो जा रही है, एक पर्टिकुलर जगह पे आकर प्राइस जो रिजेक्ट हो जा रही है और यहाँ पे आपको एक तरह का फेकआउट मिलेगा। ये जो फेकआउट होता है ना वो लोगों को डराने के लिए बनाया जाता है कि भाई देखो यहाँ से जो इस चीज़ का ब्रेकआउट हो गया और मार्केट निकलेगा ऊपर, और इसमें लोग फंस जाते हैं और यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। आपको करना क्या है, कब आपको शॉर्ट करना है वो आपको बताता हूँ। तो जब लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे ना तब आपको शॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट जब किया तो क्या ये पिछले लोअर हाई को तोड़ पाया? क्या ये पिछले लोअर हाई को तोड़ पाया? तो अगर नहीं तोड़ पाया दोस्तों तो ये जो कैंडल यहाँ पे ऊपर गया है ना, ये साफ साफ बता दिया कि फेकआउट है। अब इस चीज़ का कन्विक्शन हम लोग वॉल्यूम देखकर करेंगे, ईएमए देखकर करेंगे, एमए देखकर करेंगे, और भी बहुत सारे प्राइस एक्शन की टेक्निक्स है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखकर करेंगे कि चीज़ें जो है वो किस तरह से काम कर रही है और ये हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। बहुत सारा कन्विक्शन आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आप सबने नोटिस किया होगा कि मैंने इतने सारे वीडियोस बना दिए लेकिन मैंने कहीं भी वॉल्यूम की बात नहीं करी है, मैंने कहीं भी वॉल्यूम की बात नहीं करी है। बिकॉज दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है एक बुक में कि अगर प्राइस एक्शन राजा है तो वॉल्यूम उसकी रानी है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्राइस एक्शन राजा है तो वॉल्यूम उसकी रानी है। इसलिए मैं आपको पहले राजा को समझा रहा हूँ, बाद में रानी के ऊपर आएंगे, क्योंकि रानी को समझना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ये जो डायलॉग आपको बोल रहा हूँ ये मेरे केमिस्ट्री टीचर थे, उनका नाम है गब्बर सिंह ट्यूटोरियल। उनसे मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी और ये डायलॉग मैंने उनसे ही सीखा है। जो इस स्ट्रक्चर को देखकर लॉन्ग किए होंगे दोस्तों, उन सबको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे क्या
दिखाया गया कि देखो यार मार्केट इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दिया है, अब यहाँ से हम लोग हायर हाइज एंड हायर लो बनाकर बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने नोटिस कर लिया है पहले ही कि जब मार्केट इसको तोड़ा तो इसको नहीं तोड़ा। अगर इसको ऊपर जाना होता तो इसके ऊपर क्लोजिंग देता कैंडल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या, हमें यहाँ पे किसी विक का वेट करना है, कोई बेरिश कैंडल का वेट करना है और वहाँ पे हमें एंट्री बनानी है। वो सब चीज़ें हम लोग लाइव चार्ट्स पे देखेंगे दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में, कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। हमारा जो हाउ टू ट्रेड वाला सीरीज होगा ना दोस्तों, उसको आपको देखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जो पूरे मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं हमारे लाइव चार्ट पे, देखते हैं कि ये चीज़ें जो हम सीख रहे हैं वो कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 घंटे का चार्ट है, हम लोग यहाँ पे ढूंढने का ट्राई करेंगे जो भी हम लोगों ने चीज़ें यहाँ पे सीखी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे और यहाँ पे हम लोगों को मिला इस तरह का जो स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन हो रहा है। देखो इस जगह पे आप देखो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना तो सेलिंग जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, सेलिंग जो है अपना वो एग्जॉस्ट हो रहा है। देखो सेलिंग जो है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे सेलिंग वाले जो कैंडल्स है ना वो छोटे पड़ रहे हैं। देखो जरा आप यहाँ पे, ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, सेलिंग वाले जो कैंडल्स है दोस्तों वो धीरे धीरे छोटे होने लग रहे हैं। देखो ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि सेलर्स जो हैं वो कम पड़ रहे हैं। अब जो ट्रेंड है ना वो कंटिन्यू होने वाला है, और क्यों कंटिन्यू होगा कि जब मार्केट नीचे आया, ठीक है, जब यहाँ पे मार्केट नीचे आया दोस्तों, तो क्या अपने प्रीवियस हायर लो स्ट्रक्चर को तोड़ा? तो आंसर है नहीं। अगर आपने मेरा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक आपको मेरे आई बटन में या फिर वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस चीज़ को आप देखोगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ अगर, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नोटिस करोगे जब, तो आप यहाँ पे पाओगे कि ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, जब मार्केट नीचे आया तो ये किसका रीटेस्ट है दोस्तों? ये रीटेस्ट है 4 घंटे के हायर लो का। आप यहाँ पे देखो 4 घंटे के हायर लो का। तो मार्केट अगर यहाँ भी कहीं गिरता ना तो भी हम लोग सेफ होते, तो भी हम लोग यहाँ पे सेफ होते। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना होगा, जब भी मार्केट को नीचे जाना होगा तो इसको तोड़ना पड़ेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो प्रीवियस हायर लो है इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके मार्केट यहाँ से नीचे रिवर्स करेगा। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा हुआ? तो इसका आंसर है नो। इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है दोस्तों, कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि मार्केट जब भी नीचे आएगा तो एक जिगजैग पाथ को फॉलो करके आता है। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे करके नीचे आ जाए, एक जिगजैग पाथ को फॉलो करके आता है, और उस जिगजैग के पाथ में हम कोई सा भी पैटर्न ढूंढ सकते हैं, चाहे वो बुल फ्लैग हो, बेयर फ्लैग हो, कुछ भी, व्हाटएवर, कोई सा भी ट्रायंगल वगैरह, जो भी आप ढूंढना चाहो ढूंढ लो। सब का सब प्राइस एक्शन है, मार्केट में कुछ भी बाहर से नहीं आया है, सब का सब प्राइस के मूवमेंट से बना है। चाहे जितने भी इंडिकेटर आप देख लो, लक्स, एल्गो, ये वो फलाना डगाना, वॉल्यूम प्रोफाइल, सब कुछ प्राइस एक्शन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, अगर नीचे आ रहा है और अपने प्रीवियस हायर लो को नहीं तोड़े, तो आपको समझ लेना है कि ये जो स्ट्रक्चर मेंटेन करने आ रहा है ना, वो अपने प्रीवियस हायर लो को मेंटेन करने के लिए आ रहा है, और फिर यहाँ से हमें बॉन्ड्स देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखो दोस्तों, मार्केट यहाँ पे नहीं तोड़ा अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को, और यहाँ से हमें बॉन्ड्स देखने को मिला। और यहाँ पे देखो, जो मैं लास्ट किक आउट की बात करता हूँ वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ मैं। आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह का बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे बनाए गए, जानबूझकर इंस्टीट्यूशनल जो है यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स को बनाए, ठीक है, ताकि मार्केट जो है ना, लगे लोगों को कि यार यहाँ से मार्केट टूट चुका है, चलो भैया सेल कर कर मार्केट से एग्जिट करते हैं, जो भी हमारा लॉस प्रॉफिट है उसको बुक करते हैं। जब इस तरह का बड़े बड़े कैंडल्स दिखते हैं दोस्तों लोगों को, तो वहाँ से एग्जिट कर देते हैं। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं इस चीज़ को डेली में लेकर आऊँ तो आप सोचोगे यार यहाँ से एग्जिट करना ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एग्जिट नहीं किया भैया तो लॉस हो जाएगा हमारा। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके सामने किस तरह का सिचुएशन बन जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप इस तरह का कैंडल देख लोगे डेली आवर्स में, इस तरह क्लोजिंग, तो क्या आप अगले दिन लॉन्ग का ट्रेड करोगे?
तो आपका आंसर होगा नहीं, कि आप लॉन्ग का ट्रेड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा बेरिश सिम्टम्स दिखा रहा है, वो भी सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ रहा है, तो लोगों को लगेगा कि भाई सपोर्ट जो है टूट चुका है, अब मार्केट चला जाएगा जहन्नुम में। ये जो स्ट्रक्चर है अपना लोअर लोज का एंड लोअर हाई का, वो मेंटेन होगा और फिर से इस तरह का मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसका फ़ायदा उठाते हैं। जब मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा ना, यानी कि कैसे आपको पता लगेगा कि इस एरिया में आने के बाद प्राइस पंप करेगा, इस एरिया में आने के बाद प्राइस रिजेक्ट करेगा, तो आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे 1% का भी डाउट हो रहा है तो आप उसकी चिंता मत करो, हमारे आने वाले वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें क्लियर होती दिखेंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि मार्केट में किस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो होता है और आपको क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। तो आई होप दोस्तों आप सबको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप सबको मैं टास्क दे रहा हूँ कि आप सब लोग जाओ रियल चार्ट्स में प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक यार आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके माइंड में कुछ नहीं आने वाला। ये बात मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ों को, ठीक है, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए आप सब इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। दोस्तों आप सबको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। दोस्तों मैंने आप सभी लिए एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर दिया है, जिसमें मैं अपने चार्ट्स, अपने व्यूज इसमें शेयर करूंगा और अपने प्रोबेबली वीडियो का लिंक भी उसमें आपको शेयर कर दूंगा। बाय चांस आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस कर गई तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको मैं स्क्रीन पर भी हो सकता है फ्लैश करवा दूँ। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।